जय हिंद दोस्तों, आपके सामने फिर से स्वागत हो चुके हैं और कुंज एजुकेशन पे। आज का जो टॉपिक है आज का है पौधों में श्वसन, मतलब पौधे सांस कैसे लेती है हमारे, ये हमें जानना है। इसके बारे में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि हर कोई को पता नहीं होता कि सांस कैसे लिया जाता है पेड़ को। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम बताएंगे बहुत ही मज़ेदार के साथ। अच्छा लगेगा, सुन के मज़ा आएगा। इसीलिए आप लोग देखिए पौधों में श्वसन कैसे होता है। जैसे हम इंसान, मुंह है, नाक है, हम लोग सांस लेते हैं, तो क्या पौधे का भी नाक मुंह होता है? हम ये बताओ, पौधे का भी होता है क्या नाक मुंह जो इतना सांस लेगा? तो वही चीज़ के बारे में आज हम लोग बोर्ड पे जो लिखे हैं पौधों में श्वसन, आप इसको देख सकते हैं कि क्लियर आप लोग को दिख रहा होगा। और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पौधों में श्वसन। और टॉपिक को सुनने में बहुत ही मजा आएगा, आप लोग सुने। देखिए क्या है इसमें, पौधों में श्वसन, पौधे सांस कैसे लेती है। क्या लिखा हुआ है ना कि इंसान की तरह पौधे के पास सांस लेने के लिए नाक या फेफड़े नहीं होते हैं। क्या नाक और फेफड़े नहीं होते हैं? तो इसके पास क्या होता है? सोचने वाली बात है ना। उसके पास आखिर होता है क्या है? हम लोग के पास तो नाक है, फेफड़ा है, तो हम लोग सांस ले रहे हैं, लेकिन पौधे कैसे सांस लेते हैं, है ना? तो पौधे कैसे सांस लेते हैं? अपने शरीर की सतह से सीधे हवा के, अपने शरीर जो पेड़ जो होता है उसका तो बॉडी ही है ना, वो जो जिससे खड़ा होता है, जो मोटा जैसा है वो तो बॉडी ही है, समझो। शरीर की सतह से सीधा हवा का लेन देन करते हैं, सोचो डायरेक्ट लेन देन करते हैं। इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। ठीक है ना। विसरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उनका नाक नहीं या फेफड़ा नहीं है, इसलिए हम लोग विसरण बोलते हैं। वो सांस सीधे सतह से सीधे हवा से लेन देन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना ये टॉपिक कि पौधे सांस कैसे लेते हैं? अच्छा लगा ना? ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं कि पौधों के अलग अलग हिस्से। अब देखिए पौधे में अब अलग अलग हिस्से होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है ना, 3 मुख्य प्रकार के रास्ता है उसमें ऑक्सीजन। अब भाई तो लेगा ही ना। अब हमारा नाक है, नाक में 2 है, एक लेते एक जाता है। ठीक है, मुंह से भी ले सकते हैं, नाक भी बंद करो तो मुंह से सांस ले सकते हैं। क्यों है कि नहीं? ले सकते हैं ना। हाँ, तो वही चीज बता रहा, पौधों के अलग अलग हिस्सों 3 मुख्य रास्तों से ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे पत्तियों पर छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना। पत्ता में छोटा छोटा होता है छेद, आप लोग देखोगे तो देखना होता है छेद। ठीक है ना, जिन्हें रंध्र कहते हैं। क्या बोलते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग रंध्र बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें रंध्र कहते हैं। लिखा हुआ है ना। ठीक है, आपको देखिए क्या बोल रहा है, पौधों के अलग अलग हिस्से 3 मुख्य रास्तों से ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, और पत्तियों पर छोटे छोटे छेद होते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं और होते हैं जिन्हें रंध्र को हम लोग स्टोमाटा ही बोलते हैं। रंध्र में स्टोमाटा, जिसको दिक्कत हो रहा होगा वो भी देख सकते हो। ठीक है, रंध्र का मतलब स्टोमाटा होता है, आप इसको स्टोमाटा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा कहते हैं। अब देखिए, अब दूसरा, तनों में बड़े बड़े और पुराने पेड़ों के तनों की सख्त छाल पर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वातरंध्र को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लेंटिसेल्स। ठीक है, वातरंध्र को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लेंटिसेल्स। ठीक है ना, आप देखे होंगे कि रहता है। ठीक है ना, छाल में छोटा छोटा छेद होता है। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं जड़ों पर छोटे छोटे बाल। जड़ों में तो होता ही, आप देखे होंगे कि रूट, जैसे कि रूट रहता है नीचे तो उसका हेयर जैसा बाल रहता है। ठीक है ना, तो बाल जैसे हिस्से होते हैं जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं? मूल रोम। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रूट, इसको भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं रूट हेयर, है ना। आप लोग समझ रहे होंगे, मूल का मतलब रोम कहते हैं, ये हो गया रूट हेयर। ठीक है, उसको बोलते हैं रूट हेयर। ठीक है, इंग्लिश में रूट हेयर। ठीक है ना, रोम कहते हैं। यह मिट्टी के कणों के बीच फंसी ऑक्सीजन को सोख लेता है। हम लोग देखो, जैसे भी पानी मिट्टी में वो लोग क्या करते हैं, जैसे पानी देते हैं तो उसको सोखता है ना, तो उसी से वो क्या करता है, अपना ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यही था पौधों में श्वसन। कैसा लगा? समझाया तो अच्छा लगा। ये कैसा लगा आप लोग को टॉपिक? ठीक है, अच्छा लगा ना समझाने का तरीका मेरा? और यही था पौधों में श्वसन। इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, जय हिंद।